गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से स्टूडेंट्स बताएंगे कि वॉइस ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है। फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड से क्लास होगी आज भी आप लोगों की। बताएंगे फटाफट से कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एक बार कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो सब ओके है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग भाई, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सब कुछ ठीक है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो रूट वर्ड होगा, आज भी आप लोगों की रूट वर्ड से ही क्लास होगी। और आज का जो रूट वर्ड आप लोगों का होगा दैट इज, आज का जो रूट वर्ड होगा आज का जो रूट वर्ड होगा दैट इज गैमी। आज का जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा आपका? गैमी। गैमी, ठीक है। गैमी का मतलब क्या होता है? जहां भी आपको ये वर्ड नजर आए, बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। गैमी आपको जहां भी नजर आए, ये किसकी बात करता है? शादी की बात करता है, मैरिज की बात करता हुआ नजर आप लोगों को आता है। ठीक है, गैमी जब भी आप लोगों के सामने आता है ये शादी की बात करता है भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी आएगा ये किसकी बात करेगा? शादी की बात करता हुआ नजर आएगा। क्या? गैमी। ठीक है, तो गैमी जो है वो मैरिज की बात करता है, शादी की बात करता हुआ नजर आप लोगों के सामने आएगा। जब भी कहीं दिखेगा शादी की बात करेगा। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम इसी रूट वर्ड को करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। जैसे सरकम से बनने वाले जो भी वर्ड्स थे मैंने सारे आप लोगों को करा दिए। गैमी से बनने वाले जो भी वर्ड्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी वर्ड्स मैं आप लोगों को करवा दूंगी। उससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं आएगा। बस शर्त मेरी ये है, बस मेरी बात आप लोगों को ये माननी है कि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सभी चीज़ों के। ठीक है, नोट्स ढंग से बनाने हैं सभी चीज़ों के, और ये सब कुछ नोट करना है जो मैं लिखवा रही हूँ। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस रूट वर्ड से। सब कुछ जो जो वर्ड्स आ सकते हैं वो सब हम इसमें करा देंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है मोनोगेमिस्ट, मोनोगैमी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो आपके सामने है दैट इज मोनोगैमी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो इसको भी आप साइड में बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि जो मोनो होता है ये भी एक रूट वर्ड है। कहीं भी नजर आएगा हमेशा एक की बात करेगा, सिंगल की बात करता है हमेशा। ठीक है ना, हमेशा एक की बात करता है मोनो। बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं। मोनोपोली आपने सुना होगा, है ना, ये मोनोगैमी हो गया। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि मोनो कहीं भी आएगा तो ये हमेशा एक की बात करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कहीं भी आएगा एक की बात करता है, ये सिंगल की बात करता है। और गैमी का मतलब क्या हो गया? शादी हो गया। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि मोनोगैमी का मतलब क्या निकल के आएगा। जब इसका मतलब एक है और इसका मतलब शादी से है, तो एक ऐसा इंसान जिसने एक ही शादी की हो, ठीक है, उसको मोनोगैमी नहीं बोलेंगे, उसको मोनोगैमिस्ट बोलेंगे। इंसान के लिए वो आईएसटी लगेगा। ये भी बात ध्यान रखना कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाता है वो जनरली पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा होता है वो पर्सन को डिनोट करता है। तो जो मोनोगैमी है ये तो एक स्टेट है, एक प्रोसेस है, एक स्टेट है एक शादी करने की। स्टेट को क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। और जो पर्सन ऐसा करेगा, जिस पर्सन की एक ही शादी होती है, जैसे मेरी, तो मैं कह सकती हूँ कि आई एम मोनोगैमिस्ट। ठीक है, तो जो एक ही शादी करता है, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन, सिर्फ एक ही इंसान से शादी करना, उसी स्टेट को क्या बोला जाता है? मोनोगैमिस्ट बोला जाता है। जो पर्सन करेगा और स्टेट होगी तो मोनोगैमी। तो मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर रही हूँ क्योंकि मोनोगैमी लिखा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड
टू वन पर्सन, एक ही पर्सन से शादी करना। स्टेट ऑफ, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, साथ साथ कॉपी करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक टाइम पे आपने एक ही पर्सन से शादी की है, उस स्टेट को क्या बोलेंगे? मोनोगैमी बोलेंगे। और मोनोगैमिस्ट हो जाएगा, आप कह सकते हो कि वन हु कमिट्स मोनोगैमी, जो मोनोगैमी कमिट करता है, जो मोनोगैमी को फॉलो करता है, उस इंसान को मोनोगैमिस्ट कह दिया जाता है, ठीक है ना, जो एक ही शादी रखता है। तो मोनोगैमी और मोनोगैमिस्ट में यही डिफरेंस है। वो आपके स्टेट है, वो आपका पर्सन के लिए आएगा, कुछ भी आएगा, बट शादी एक करने की बात होगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी करेंगे, मेरे साथ साथ कॉपी रखेंगे आगे से, फटाफट से कॉपी कीजिए। जब मैं आगे लिखूं तो मेरे साथ साथ कॉपी रखेंगे। बताएंगे भाई जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है, मैंने मोनो की जगह क्या किया? बाय लगा दिया और वर्ड बन गया आपके सामने बायगैमिस्ट। ठीक है, मैंने मोनो की जगह बाय लगा दिया और वर्ड बन गया क्या? बायगैमिस्ट। ठीक है, बायगैमिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? मोनो का मतलब एक था, तो इसलिए एक शादी। ठीक है ना, इसको भी गैमी लिखो, मैं पहले स्ट्रेट ही लिखवा रही हूँ, वो पर्सन का बाद में बताऊंगी। ठीक है, सब एक जैसा हो जाएगा, फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा उससे आप लोगों को। लिखवा देंगे, बायगैमिस्ट भी लिखवा देंगे नीचे, अभी पहले वही लिख लो जो समझाया जा रहा है। ठीक है, बायगैमी, तो बायगैमी क्या होगा आप लोगों का भाई? स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स, दो लोगों के साथ शादी करना एक ही टाइम पे, एक यहाँ का रखिए एक वहां का रखिए। एक ही टाइम का मतलब क्या है? एक ही टाइम का मतलब यह है कि प्रेजेंट टाइम से। ठीक है, एक टाइम का मतलब ये नहीं कि एक ही मंडप की बात हो रही है, एक टाइम का मतलब है कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम से, कि आपने प्रेजेंट टाइम में हाल फिलहाल में दो शादियां हैं आपकी, आपने वहां भी कर रखी है, आपने यहाँ भी कर रखी है। ठीक है, दो शादियां हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स एट अ टाइम, क्यों? क्योंकि जो मोनो था उसका मतलब एक से था, और बाय जो होता है इसका मतलब टू से होता है। बाय, बाय का मतलब क्या होता है? टू। जैसे ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ठीक है, ऐसे बाय का मतलब टू, तो मोनो का मतलब एक, तो बाय के भी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन्स एट अ टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे दो शादी रखने की स्टेट को क्या बोला जाता है? बायगैमी बोला जाता है। ये सारे वर्ड्स आप लोगों को करने हैं जो मैं आज करवाऊंगी, सभी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो पहले लिखा था वो उसको भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बायगैमिस्ट। ठीक है, अब बायगैमी तो प्रोसेस हो गई, स्टेट हो गई। बायगैमिस्ट क्या होगा? वो इंसान, वो इन पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज हो जाएगा कि जो इंसान वो कर रहा है ऐसा। ठीक है, जो इंसान ने दो शादी रखी हुई है वो आपका बायगैमिस्ट हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि जो बायगैमी कमिट कर रहा है उसको मैं कह सकती हूँ कि वो बायगैमिस्ट है। तो मैंने कह दिया वन हु कमिट्स, वन हु कमिट्स, वन हु कमिट्स बायगैमी, जो बायगैमी फॉलो करता है, जो बायगैमी को कमिट कर रहा है, उसको ही क्या बोला जाएगा? ठीक है, उसको ही आप बायगैमिस्ट कह दोगे। ठीक है, और ये बायगैमिस्ट की मैं बात करूं तो ये क्या है आप लोगों का? कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन हो गया ये, क्योंकि कोई भी पर्सन हो सकता है, कॉमन नाउन है ये। ठीक है भाई, ठीक है ना, तो वन हु कमिट्स बायगैमी, ध्यान रखेंगे। कॉपी कीजिए फटाफट से। हो गया, चलिए स्पेस एक वर्ड और लिख लेते हैं नीचे इसी के, दैट इज फिलोगेमिस्ट। चलो मैं इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो इससे एक वर्ड और रिलेट करना है, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। फटाफट से कॉपी करिए भाई, हो गया होगा, मैंने बोला साथ साथ कॉपी रखना है, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई मेरे। आइए आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट वर्ड है फिलोगेमिस्ट।
फिलोगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, फिलोगेमी होगा तो स्टेट हो जाएगी, फिलोगेमिस्ट है। अब लोग, अब मैंने आपको समझा ही दिया, तो चाहे मैं आईएसटी की फॉर्म में लिखूं, चाहे मैं गैमी लिखूं, चाहे मैं गैमिस्ट लिखूं, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे गैमिस्ट कब लगाना है और गैमी कब लगाना है, तो मैं कुछ भी लिखूं फ्लो में आप दोनों मैनेज करके चल सकते हो, ठीक है, चाहे मैं गैमी लिख रही हूँ चाहे मैं गैमिस्ट लिख रही हूँ। तो फिलोगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट वो इंसान होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले रूट वर्ड कराया था, ठीक है, तो उसमें बताया था मैंने फिल के और मिज के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो फिल और मिज होता है ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है। फिल प्यार की बात करता है और मिज नफरत की बात करता है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को जब पहली रूट वर्ड की क्लास ली थी उसमें ये चीज लिखवाई थी, ठीक है, मैंने बोला भी था इसको लिख लेना, हम इसको आगे करेंगे। अभी फिल आया नहीं है, फिल भी अलग से करेंगे, मिज भी अलग से करेंगे, तो वो करेंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसे लिखना है, इसको ध्यान रखना है कि जो फिल है वो प्यार की बात करता है, ये भी एक रूट वर्ड है, कहीं भी फिल लगा नजर आ जाए तो प्यार की बात करेगा। इसका एंटोनियम होता है मिज या मीजो, आपको कहीं भी नजर आए, ठीक है, आपको कहीं मिज, मीजो, मीजा कहीं भी आपको नजर आए तो ये बात करता है किसकी, हेट की, नफरत की बात ये करेगा, ठीक है ना, नफरत की बात ये करता है। तो ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, जब पहले मैंने रूट वर्ड कराया था तब भी आप लोगों को ये चीज समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिल का मतलब हो गया लव, और गैमी आप जानते ही है कि शादी होता है, तो फिलोगेमिस्ट कौन होगा, तो शादी से प्यार करता है, वन हु लव्स मैरिज, जिसको शादी पसंद होती है, वन हु लव्स मैरिज, ठीक है ना, जिसको शादी से प्यार हो उस इंसान को क्या बोलेंगे हम, फिलोगेमिस्ट बोलेंगे, ठीक है, फिलोगेमिस्ट बोलेंगे, ठीक है, उस इंसान को क्या बोलेंगे, फिलोगेमिस्ट बोलेंगे। अब मैं आप लोगों से ही पूछने लग जाऊं अगर कि बताओ इसका एंटोनियम क्या होगा, बताओ इसका एंटोनियम क्या होगा, तब तुरंत मेरे बिना बताए खुद से बना सकते हो कि मैम फिल का एंटोनियम होता है मिज, तो कुछ मत करो, फिल की जगह मिज लगा दो और बना दो एक वर्ड मीजोगेमिस्ट, जिसका मतलब हो जाएगा कि जो शादी से नफरत करता है। तो मैंने यहीं से एक वर्ड और बनाया एंड दैट इज मीजोगेमिस्ट, इसी से मैंने एक वर्ड और बनाया दैट इज मीजोगेमिस्ट। मीजो का मतलब आप जानते हो हेट से होता है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि एक ऐसा इंसान जो हेट करता है शादी से, वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स, साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करे उसको बोला जाता है क्या, मीजोगेमिस्ट। जिसको शादी से नफरत करता है उसको मीजोगेमिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं यहीं से बना दूं क्या, मीजोगैमी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मैं एक एग्जांपल्स आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि फिलोगेमिस्ट भी लिखूं फिलोगैमी भी लिखूं, आपको पता ही है कि मीजोगैमी है तो स्टेट की बात है, और अगर मीजोगैमिस्ट है तो वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किया गया है कि जो इंसान शादी से नफरत करता है। मीजोगैमी क्या हो जाएगी, शादी से नफरत, शादी से नफरत करने की स्टेट तो आप सिंपल लिख सकते हो, पर्सन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मीजोगैमी मतलब अवर्जन टू मैरिज, अवर्जन का मतलब क्या होता है, नापसंद करना, डिसलाइक करना, ठीक है, अवर्जन टू मैरिज, जिसको जो शादी से नापसंद करने की जो स्टेट होती है उसको बोला जाता है अवर्जन टू मैरिज, डिसलाइक करना, नापसंद करना, पसंद ना करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अवर्जन। तो यहाँ पे ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। तेरे से होया हो गया, चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके सामने दैट इज एंडोगेमी, एंडोगेमी, ठीक है, और यहीं से जो इसका मैं एंटोनियम बोल सकती हूँ दैट इज एक्सोगेमी। दो वर्ड्स आपको एक साथ याद रखने हैं, एंडोगेमी और एक्सोगेमी। एंडो का मतलब होता है अंदर होना, विद इन, ठीक है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। एंडोथर्मिक मतलब जो अंदर की तरफ हीट होती है, और एक्सोथर्मिक मतलब बाहर के सेंस में आप उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंडो का मतलब होता है अंदर से, और एक्सो, एक्सो देखो एग्जिट से याद रखना इसको, एग्जिट से, एग्जिट मतलब बाहर की तरफ। तो ई एक्स जहां भी आता है ना आप लोगों का, एक्सो, एक्से, तो ये आपको बाहर की तरफ की बात करता है, और एंडो अंदर से। तो एंडो जो वर्ड है ये रूट वर्ड है, ये भी एंडो भी आपका, ये किसके सेंस लेके चलता है, विद इन, अंदर की बात करता है, और एक्सो जो है वो आउट मतलब बाहर की बात करता है,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर शादी मतलब बाहर शादी, मतलब अंदर शादी बाहर शादी का मतलब है बाहर शादी अंदर शादी, मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में ही शादी करना है ना, अगर आप जाट हैं तो जाटों में ही शादी करना। तो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही शादी करने को एंडोगेमी बोलते हैं, और अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करना मतलब दूसरी कम्युनिटी में शादी करना उसको बोला जाता है एक्सोगेमी। तो एंडोगेमी क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड विद इन कम्युनिटी, और एक्सोगेमी हो जाएगा आउटसाइड कम्युनिटी। ठीक है, स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन अ कम्युनिटी और स्टेट ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ कम्युनिटी। तो यही चीज आप लोगों को लिख लेनी है, स्टेट ऑफ मैरिंग शादी करने की स्टेट, क्योंकि देखो मैंने गैमी लिखा है, और एंडोगेमिस्ट वो पर्सन हो जाएगा जो ऐसा कर रहा है। ठीक है, और ऐसी आपका एक्सोगेमिस्ट हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ मैरिंग विद इन अ कम्युनिटी, अपनी शादी के अंदर अपनी कम्युनिटी में शादी करना विद इन अ कम्युनिटी, उसको क्या बोला जाता है, एंडोगेमी बोलते हैं। और एक्सोगेमी स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड आउटसाइड अ कम्युनिटी, कम्युनिटी से बाहर शादी करना, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोगेमी बोला जाता है। ठीक है, एक्सोगेमी बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड आउटसाइड द कम्युनिटी, या स्टेट ऑफ मैरिंग कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी होना उसी को हम एक्सोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझ गए ना आप, कम्युनिटी के अंदर मतलब दोनों जो कास्ट हैं, दोनों जो कम्युनिटी है वो सेम है, अपनी कम्युनिटी में ही आपने शादी की है, तो एंडोगेमी हो गया। और एक्सोगेमी मतलब आप पंजाबी हो, लड़की कोई और है, फॉर एग्जांपल आप पंजाबी, लड़की बनी है, आप पंजाबी लड़की जाट, या आप जाट लड़की पंजाबी, तो उसका मतलब अलग अलग कम्युनिटीज हैं। ठीक है, तो अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करने को एक्सोगेमी कहते हैं। फटाफट से कॉपी करेंगे, साथ साथ कॉपी रखनी है। एक काम करो, उसको सेम कर लो तो याद करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। लिख दोनों सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऊपर जैसे लिखा है वैसे इसको यहाँ लिख लेना। और अगर लिख लिया है आपने तो तोड़ उसको मिटाना मत, काटना मत, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने देना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों वर्ड साथ साथ कॉपी रखेंगे भाई। ठीक है, दो वर्ड्स है फिर जो एक साथ रिलेट करूंगी फिर से मैं उनको, दैट इज हाइपरगैमी, और एक वर्ड है आप लोगों का हाइपोगैमी। ठीक है, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी दोनों में देखेंगे क्या डिफरेंस है। हाइपरगैमी का मतलब होता है, देखो आपने सुना होगा, कहते हैं ना ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना कोई चीज, है ना, ज्यादा होना कोई चीज। तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा से, और हाइपो का मतलब वो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन आपने सुना होगा। तो हाइपरटेंशन ज्यादा टेंशन हो जाना, है ना। तो हाइपर का मतलब ज्यादा से होता है, अपने मतलब ऊपर होना, अपर की सेंस में, और जो हाइपो होता है वो लोअर की सेंस में। तो हाइपर जो होता है वो अपर की सेंस में यूज किया जाता है, और जो हाइपो होता है वो लोअर की सेंस में यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या सेंस निकल के आएगी हाइपरगैमी की, हाइपर का मतलब ज्यादा और हाइपोगैमी का मतलब शादी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने से सुपीरियर क्लास में शादी करना, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन टू सुपीरियर क्लास के बंदे से शादी करना उसी को हाइपरगैमी कहते हैं, और लोअर क्लास में शादी करना उसी को हाइपोगैमी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अपने से स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास पर्सन से शादी करना उसको हम हाइपरगैमी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जो चीज मैंने बोली है उसी को यहाँ पे लिख लेंगे, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन। अब एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास मतलब आपसे ऊंचे लेवल पर वो है। ठीक है, जैसे दो लोगों की शादी होती है, इसका मतलब आप यहां से एक चीज समझ रहे हैं, पहले आप लिखिए फिर मैं आपको समझाऊंगी। और हाइपोगैमी का मतलब स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ इंफीरियर क्लास या लोअर क्लास, दोनों ही लिख सकते हो आप। ठीक है, इंफीरियर क्लास या लोअर क्लास, तो लोअर क्लास में शादी करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल
कि मैं फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, ठीक है, वो लड़की घर से जो जिस घर से वो बिलोंग करती है वो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, लोअर क्लास फैमिली है, ठीक है, और उसकी शादी हो जाती है किसमें, बहुत ही अपर क्लास फैमिली में, सुपीरियर क्लास फैमिली में शादी हो जाती है, मतलब जो पैसे वाले हैं, ठीक है। तो उस लड़की के लिए हम क्या बोलेंगे कि शी इज़ हाइपरगैमिस्ट, शी इज़ हाइपरगैमिस्ट, मतलब उसने एक ऐसे बंदे से शादी की है जो क्या है, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन, एक ऐसे बंदे से शादी करना जो क्या है, सुपीरियर क्लास का है, ठीक है। वहीं पे एक लड़की है जो खूब पैसे वाली है, ठीक है, सुपीरियर क्लास से बिलोंग करती है, और उसकी शादी हो जाती है इन्फीरियर क्लास वाले बंदे से, ठीक है, किसी जो जो उतना रिच नहीं है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, शी इज़ हाइपोगैमिस्ट, मतलब वो क्या है, हाइपोगैमिस्ट है, उसने अपने से लोअर क्लास में शादी की है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जब किसी की भी शादी होती है तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही हो जाता है सेम स्टैंडर्ड पे शादी हो, ठीक है, बट अगर किसी की भी शादी हो रही है तो अगर एक बंदा रिच है और एक बंदा पुअर है तो इसका मतलब एक बंदा हाइपोगेमिस्ट होगा और एक बंदा हाइपरगेमिस्ट होगा। तो किसी की भी शादी में अगर एक बंदा अच्छी फैमिली से है और एक बंदा पुअर फैमिली से है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि लड़की बेचारी गरीब परिवार की है, देखने में सुंदर है, अच्छी है, तो उसको अच्छा घर मिल जाता है ना। तो इस ऐसे केस में एक बंदा डेफिनेटली हाइपरगेमिस्ट होगा, उस केस में लड़की हाइपरगेमिस्ट हो जाएगी, तो लड़का हाइपोगेमिस्ट हो जाएगा क्योंकि उसने शादी की है अपने से इंफीरियर क्लास की बंदी के साथ, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी शादियां होती हैं तो एक बंदा हाइपरगेमिस्ट होगा ही होगा, तो दूसरा सुपर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बंदा दोनों में से अगर एक बंदा हाइपरगेमिस्ट है तो दूसरा हाइपोगेमिस्ट होना ही होना है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ लोअर क्लास, स्टेट ऑफ मैरिंग अ पर्सन ऑफ सुपीरियर क्लास। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी करेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके सामने दैट इज ऑप्सीगैमी। ऑप्सीगैमी, ऑप्सीगैमी का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखेंगे। ऑप्सीगैमी का मतलब होता है, ऑप्सी जो वर्ड होता है ये रिलेट करता है किसको, देरी को, ठीक है, देरी को रिलेट करता है लेट को, लेट को ही रिलेट करता है देरी को। इसका मतलब अपनी लाइफ में लेट शादी करना। बहुत से लोग होते हैं कि अपनी शादी लाइफ में बहुत लेट शादी करते हैं, 35 36 के हो गए, ठीक है, बहुत लेट शादी करते हैं। तो अपनी लाइफ में बहुत लेट शादी करना, उसी को क्या बोला जाता है, वो पर्सन क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्सीगेमिस्ट हो जाएगा। स्टेट को क्या बोलेंगे, ऑप्सीगेमी बोलेंगे। तो मैं बोलूंगी कि स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ, स्टेट ऑफ मैरिंग शादी करने की स्टेट कब, जब आप लेट शादी करते हो। स्टेट ऑफ मैरिंग लेट इन लाइफ, अपनी लाइफ में लेट शादी करना। बहुत से होते हैं कि भाई हम जो हमारा पहले ड्रीम है कि जो हम पाना चाहते हैं उसको पाने के बाद ही हम शादी करेंगे, तो बहुत बहुत लेट शादी करते हैं, तो उसको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट है आप लोगों का जो वर्ड है, नेक्स्ट है आप लोगों का थियोगैमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है थियोगैमी, बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिलोगेमिस्ट भी आ गया है, मोनोगेमिस्ट भी पूछा, काफी बार जा चुका है, काफी बार वाले बता रही हूँ, ठीक है, पूछे सभी जा चुके हैं कहीं ना कहीं एक आधी बार, सब में, कहीं एमटीएस में तो कहीं सीएचएसएल में तो कहीं सीजीएल में। पर फिलोगेमिस्ट हो गया, मीजोगेमिस्ट हो गया, मोनोगेमिस्ट हो गया, थियोगेमिस्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाले वर्ड्स है जो आपके एग्जाम में बहुत बार ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। बाकी जो आने की संभावना है वो मैंने सारे लिखवा दिए, जैसे ऑप्सीगेमी अब तक नहीं देखने को मिला है लेकिन कहीं कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए मैंने सब लिखवा दिए जिनके चांसेस हैं। क्योंकि जब मोनोगेमिस्ट पूछा जा रहा है, फिलोगेमिस्ट पूछा जा रहा है, मीजोगेमिस्ट पूछा जा रहा है, थियोगेमिस्ट पूछा जा रहा है, बाईगेमिस्ट भी पूछा जा रहा है, तो जो बच्चे कुछ जो वर्ड्स हैं जिनके पूछे जाने के चांसेस अब बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। एंडोगेमिस्ट भी पूछा गया है एक बार, तो इनके चांसेस भी आप लेके चलो कि हम ये भी पूछे जा सकते हैं। थियो वर्ड ध्यान रखना, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी हम कुछ 2-4 वर्ड्स जो इससे बनते हैं, ठीक है, उनको करेंगे हम। थियो जो वर्ड है, थियो मिल जाए या फिर थीज्म मिल जाए,
थियो या थीज्म, ये दोनों वर्ड भगवान को रिलेट करते हैं, गॉड को रिलेट करते हैं। थियो दिख जाए या थीज्म दिख जाए, ठीक है। मोनोथीज्म, बायथीज्म, पेंथीज्म, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा थियोगेमी हो गया, थियोक्रेसी आपने सुना होगा। तो थियो से बनने वाले भी बहुत से वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस रूट वर्ड को भी हम करेंगे, जो इससे 8-10 वर्ड्स कुछ हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सबको मैं करा दूंगी, ठीक है। थियो से रिलेटेड जो वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, अथीस्ट आपने सुना होगा, अथीज्म आपने सुना होगा। अथीस्ट मतलब जो पूजा पाठ नहीं करता, नास्तिक जिसको आप कहते हो, है ना, उसको अथीस्ट कहते हैं। तो अथीस्ट, और जिसके आगे लग जाता है तो वो नेगेटिव सेंस देता है, उसके अपोजिट सेंस देता है। तो जो पूजा पाठ ना करता हो, अथीस्ट उसको कहा जाता है, नास्तिक को बोलते हैं, है ना। अब थियो मतलब भगवान और गैमी मतलब शादी। तो थियोगैमी का मतलब क्या होता है? मैरिज ऑफ गॉड्स। भगवानों की जो शादी होती है उसको थियोगैमी कहा जाता है, मैरिज ऑफ गॉड्स। भगवानों की शादी को क्या बोला जाता है? थियोगैमी बोला जाता है, ठीक है ना, थियोगैमी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट वर्ड जो गैमी से रिलेटेड आपके सामने है, दैट इज डाइगैमी। डाइगैमी, अब देखिए पीछे आपके पास आया था बाइगैमी और ये है डाइगैमी। बाई भी कहीं ना कहीं दो को रिलेट करता है, डाई कहीं ना कहीं दूसरे को रिलेट करता है, ठीक है, दूसरे को। बाय और डाई दोनों दो की बात करता है, लेकिन बाय दो की बात करता है और डाई जनरली दूसरे की बात करता है। तो डाइगैमी का मतलब क्या होता है? दूसरी शादी होना, मतलब पहली शादी नहीं है। बाइगैमी में और डाइगैमी में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, कंफ्यूज नहीं होने। आप कहोगे मैम वहां भी वहां पे तो दो शादियां थी, वहां पे मैंने देखो क्या लिखवाया था, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। वहां मैंने आप लोगों को लिखवाया था, देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पर्सन्स, दो लोगों से शादी करना एट अ टाइम। ये जो स्टेटमेंट मैंने लास्ट में ऐड कराई थी, फ्रेज ऐड कराया था एट अ टाइम, इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आएगी कि क्या है। अगर मैं ये यहाँ पे ना लिखती एट अ टाइम, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, ये सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पर्सन्स, दो पर्सन्स से शादी करने की स्टेट को क्या बोलते हैं, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। फिर वो डाइगैमी भी हो सकता है और वो बाइगैमी भी हो सकता है। तो एट अ टाइम लगाना जरूरी है। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में, हाल फिलहाल में भी आपकी दो दो शादियां हैं। लेकिन डाइगैमी का मतलब होता है कि एक शादी की थी आपने, वो किसी भी कारण से टूट गई, ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी शादी की, उसको डाइगैमी बोलते हैं। पहली खत्म हो गई, मतलब पहला कुछ नहीं है, आप दूसरी वाली जो है उसको आप डाइगैमी कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो दो एक साथ चल रही होती हैं बाइगैमी में, और डाइगैमी मतलब पहली से कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरे वाली है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डाइगैमी का मतलब क्या होगा? सेकेंड मैरिज। सेकेंड मैरिज आप कह सकते हो, या तो कारण कुछ भी हो सकता है, या तो पार्टनर की डेथ हो गई या फिर डिवोर्स, दोनों बातें हो सकती हैं। सेकेंड मैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर और डाइवोर्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस समझ आया? तो वो जो आपको यहाँ पे ये लिखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है, एट अ टाइम। अगर मैं सोचो अब यहाँ पे ना लिखूं इसको, तो ये सिर्फ इतना बन जाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू 2 पर्सन्स, दो पर्सन से शादी करना। तो डाइगैमी में तो दो से शादी हुई है, डाइगैमी में भी तो दो से शादी हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ दोनों में कि यहाँ पे एक साथ है दो दो शादियां, एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली, समझ रहे हो कि वो भी है वो भी है। लेकिन डाइगैमी में क्या है? पहली नहीं है, उसका किसी भी कुछ भी कारण हो सकता है, आपस में नहीं बनी या फिर पार्टनर की डेथ हो गई है, बहुत से कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली दो ही रीजन होते हैं, तो बन नहीं रही है या फिर पार्टनर की डेथ हो गई है। तो दोनों में से कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके बाद आप जो सेकंड मैरिज करते हो उसको डाइगैमी बोला, जो पर्सन कर रहा है वो डाइगैमिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आई बात। और ये जो बॉक्स में मैं वर्ड्स लिखती हूँ, ये सभी आप लोगों को लिखने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। इनको हम जो वर्ड्स, ये बॉक्स में वही वर्ड्स लिखती हूँ मैं। क्यों मैंने ऑप्सी नहीं लिखा, क्यों मैंने बाकी वर्ड्स नहीं लिखे, तो ये सारे वर्ड्स मैं वही लिखती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे और भी वर्ड्स बनते हैं, 8-10 कुछ भी, अगर 5-6 वर्ड्स भी बन रहे हैं किसी वर्ड से, तो उसको भी मैं बॉक्स में पैक कर देती हूँ कि भाई इसको भी करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख के चलना। या फिर इसको ऐसे जैसे थियो हो गया, थियो से आप लोगों के मान लो 7-8 वर्ड्स बनते हैं, एक आपका आ गया। फिर मैं पैन कराऊंगी, पैन रूट वर्ड कराऊंगी, तो एक उसमें आ जाएगा पैंथीज्म में।
है ना। एक मोनो में आ जाएगा मोनोथीज्म, ऐसे करके मोनोथीस्ट मतलब जो एक ही भगवान को मानता है, क्योंकि मोनो का मतलब देखो एक होता है। देखो रूट वर्ड जो होता है कितनी मदद करते हैं आपको मीनिंग निकालने में। अगर आपको रूट वर्ड्स की नॉलेज है तो आप खुद ही मीनिंग निकाल लोगे। अब आज आपको ये पता चला कि मोनो का मतलब एक होता है, और आपको ये पता चला कि थीज्म का मतलब क्या होता है, भगवान से होता है। तो मोनोथीस्ट क्या होगा, जो इंसान एक ही भगवान को मानता है। कहते हैं बस हम तो हनुमान जी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, तो बंदा क्या हो जाएगा, मोनोथीस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, बायथीस्ट बना सकते हो आप, दो भगवानों में विश्वास रखने वाला। तो बहुत से वर्ड्स हैं जो इससे बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कराते कराते सारे वर्ड्स बीच में ही आ जाएंगे। जैसे मैंने मोनो कराया, बाय कराया, पैन कराया, तो पैंथीज्म आ जाएगा, सब भगवानों को मानने वाला। पैन का मतलब ऑल होता है, तो वो सब ऐसे कर करके आ जाएगा। लेकिन बनने वाले ज्यादा वर्ड्स हैं, इसलिए मैं इसको बॉक्स में पैक करती हूँ कि भाई ये आपको ध्यान रखना है, कहीं भी मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, ज्यादा वर्ड्स इससे बनेंगे। ठीक है, हाँ, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा वर्ड्स इससे बनेंगे, इसलिए माइंड में रख के चलना है आप लोगों को कि ऐसा इससे हो सकता है। ठीक है, तो आज जो हमने रूट वर्ड करा वो गैमी किया है। एक बार फटाफट से सारे वर्ड्स को रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से, जो जो हमने पढ़े हैं। देखिए भाई, ठीक है, सुंदर सुंदर लिखा है ना मैंने एकदम। तुम लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम में, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। मोनोगेमी क्या होता है, मोनो का मतलब एक, गेमी का मतलब शादी। तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक ही शादी रखना, उसको मोनोगेमी। देखो मैंने बोला ना बॉक्स में पैक किया मोनो को, क्यों किया अभी, क्योंकि बताया देखो आपको मोनोथीज्म, तो वहां भी जुड़ गया ये। मोनोपोली है ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मोनोक्रेसी। तो यहाँ पे मोनार्की आपने सुना होगा, मोनार्की है ना, एक जने के द्वारा जब शासन होता है। तो बहुत से वर्ड्स बनेंगे, तो इन सब वर्ड्स को आपको माइंड में रख के चलना है, जो मैं बॉक्स में पैक करती हूँ, कुछ सोच के करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बाईगैमी। बाई का मतलब दो से होता है, तो स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू टू पर्सन एट अ टाइम, जो पर्सन ऐसा करेगा वो बाईगैमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाईगैमी स्टेट को कह देंगे। फिलोगैमिस्ट कौन होता है, फिल का मतलब प्यार होता है, गैमी का मतलब शादी, तो एक ऐसा इंसान जो शादी से प्यार करता है। मिजोगैमिस्ट उसका जस्ट उल्टा, एक ऐसा इंसान जो शादी से नफरत करता है। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, रूट वर्ड्स की नॉलेज अगर आप लोगों को है, तो आप उसकी मदद से एग्जैक्ट जो ऑप्शंस आपके पास चार आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गेस भी कर सकते हो इनफैक्ट, कि यार मैम ने बताया था कि मोनो का मतलब एक है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ऑप्शंस देख के आप गेस भी मार सकते हो कि थीज मैम ने बताया था कि भगवान से रिलेटेड है, तो जो भी ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो आप वहां पे गेस लगा सकते हो। तो मोनो जो रूट वर्ड्स होते हैं बहुत मदद करते हैं आप लोगों को ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी। तो इनकी नॉलेज अगर है तो बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मीजोगेमिस्ट आपको ऑप्शन में नजर आया, तो आपको पता है कि मीजो का मतलब आपने नफरत से बताया था, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वन हु हेट्स, तो आप वहां से आइडिया लगा लोगे कि यार हेट्स तो मीजो के लिए बताया था, और मीजो वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब यही होना चाहिए। तो ये होता है गेस वर्क। तो अगर आपको नॉलेज है रूट वर्ड्स की, तो बहुत मदद कर सकता है आपको ये। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बॉक्स में अलग से लिखवा देती हूँ। एंडोगेमी मतलब अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करना, एक्सोगेमी मतलब अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी करना। ठीक है, फिर है हाइपरगेमी, हाइपोगेमी। हाइपरगेमी मतलब आप सुपीरियर क्लास के बंदे से शादी करना, और हाइपोगेमी मतलब इंफीरियर क्लास या लोअर क्लास के बंदे से शादी करना। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हो गए। ऑप्सीगेमी मतलब अपनी लाइफ में बहुत लेट शादी करना, ऑप्सी का मतलब लेट होता है। थियोगेमी मतलब भगवानों की शादी, और डाइगेमी मतलब दूसरी शादी करना, कुछ भी कारण से, या तो पार्टनर की डेथ हुई है या फिर डिवोर्स, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आपने दूसरी शादी की, उसको डाइगेमी बोला जाएगा। जो पर्सन ऐसा करेगा वो डाइगेमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो रूट वर्ड था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। साथ साथ जो मैंने बॉक्स में वर्ड लिखे हैं ये रूट वर्ड्स, इनको भी आपको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। घूमते फिरते ये भी आप लोगों के सामने बार बार नजर आएंगे आप लोगों को, तो कहीं भी आपको दिखाई देंगे तो आपको रिलेट कर पाओगे कि ये इससे रिलेटेड है, तो इसका पक्का कुछ ना कुछ यही मीनिंग होगा। ठीक है, तो कल भी आप लोगों की क्लास होगी वोकैबुलरी की ही। मैंने सैटरडे तक इसलिए वोकैबुलरी की क्लास रखवाई है, जो ताकि मंडे से या ट्यूसडे से एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर सके। और आप लोगों को मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट्स को, बाकी मैं ग्रुप में मैसेज डाल के भी बता दूंगी आप लोगों को, कि अब या सैटरडे तो कल हो गया, उसके बाद संडे आपका ऑफ है। ठीक है ना, संडे तो आपका ऑफ है। उसके बाद आपकी मंडे को जो क्लास होगी, या तो मंडे होगी, मंडे में ऑफ ले सकती हूँ क्योंकि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा बिजी हो गई, तो मंडे शायद हो सकता है कि क्लास ना ले पाऊँ, या तो मंडे होगी या ट्यूसडे होगी।
लेकिन जब भी होगी, चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, अब आपकी क्लास होगी कल के बाद, कल तो इसी टाइम पे होगी 7:30 शाम को। मंडे या ट्यूसडे दोनों में से किसी भी दिन क्लास हो सकती है। मंडे को नहीं हुई तो फिर ट्यूसडे को होगी, ठीक है। तो दोनों में से जब भी आपकी क्लास होगी तो वो होगी सुबह 7:30 बजे। अब आपकी टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब संडे के बाद ये समझ लो, बस संडे के बाद जो भी क्लास आपकी होगी, चाहे वो मंडे में हो चाहे वो ट्यूसडे में हो, तो वो आप लोगों की सुबह 7:30 बजे क्लास होगी। और इसके तुरंत बाद 7:30 से 8:30 आप लोगों की एप्लीकेशन पे होगी। और फिर उसके बाद 8:30 से यूट्यूब की टाइमिंग है, 8:30 बजे यूट्यूब पर आप लोगों की क्लास होगी। दोनों क्लास एक साथ चलेंगी, पहले यहाँ पर होगी एप्लीकेशन पे और फिर 8:30 बजे आप लोगों की यूट्यूब पे होगी, ठीक है। तो संडे के बाद जो भी क्लास होगी वो 7:30 बजे सुबह होगी आपकी मॉर्निंग में। सभी बच्चों को सुबह उठना है, लाइव क्लास अटेंड करनी है। बहुत से बच्चों का टाइम का इशू भी था कि मैम टाइम चेंज हो जाएगा तो हम लाइव आएंगे। अब देखते हैं कि कितने बच्चे लाइव आएंगे, ठीक है। तो सुबह सुबह क्लास अटेंड कीजिए 7:30 बजे, 7:30 से 8:30। उसके बाद फिर यूट्यूब पे भी अटेंड करनी। आप यूट्यूब वाली क्लास क्यों अटेंड करते हो? कुछ बच्चे करते हैं बट सब नहीं करते हैं। यूट्यूब की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं वहाँ पर कराती हूँ, तो उसको भी अटेंड किया कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी आप लोगों को, ठीक है। तो यूट्यूब की क्लासेस भी सभी स्टूडेंट्स को अटेंड करनी है। वहाँ पे एक तरीके से आप ये समझिए कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेशंस चलते हैं वहाँ पे, इतनी अच्छी क्लासेस होती हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, एरर डिटेक्शन की, फिल इन द ब्लैंक्स की, वोकैबुलरी की, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसी को सिर्फ अपना कोर्स क्यों समझ रहे हैं? वो तो एडिशनल है। जो मैं यूट्यूब पे कराती हूँ वो यहाँ तो मैं बहुत कम कराती हूँ, उसको यहाँ पे कराती ही नहीं हूँ। यहाँ पे पूरा सिलेबस चलता है, वहाँ पूरी प्रैक्टिस चलती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ और वहाँ दोनों की क्लास आपको करनी है। यहाँ पे पढ़ते जाइए, वहाँ प्रैक्टिस करते जाइए, यहाँ पढ़ते जाइए, वहाँ प्रैक्टिस करते जाइए, सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को सारी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वोकैबुलरी की क्लास होगी संडे के बाद, जो भी क्लास होगी वो 7:30 बजे होगी सुबह, ठीक है। बाकी मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल के इन्फॉर्म कर ही दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।